ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लगातार ब्रेक में भी जनता को ये कह रहे हैं, अगर वो एक एक करके बात बताएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हमारे नेताओं के चेहरे भी उतर गए, उन्हीं के साथ आए कि लोग उनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं आ जाऊं एक बार, चलिए। नहीं सर, नहीं सर, मैं आप दोनों लोगों का एक मिनट एक एक करके आपका भी लूंगा भाई, लूंगा। मैं अभी रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहता हूँ कि वो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। प्लीज, मैं बीजेपी के एक मिनट, मैं बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहता हूँ कि वो गुजरात मॉडल वर्सेस हरियाणा मॉडल की बात कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में पर कैपिटा इनकम कौन से स्थान पे है, और दूसरी बात पेंशन कितनी दे रहे हैं वहाँ पे। चल मैं नहीं सुनना चाहूंगा। अच्छा, तुम क्या कहना चाहते हैं? एक युवा बहुत देर से कहना चाहते हैं। आप एक मिनट रुकेंगे सर। एक क्वेश्चन है, जो भी काम करते हैं उनके लिए करते हैं जो वोट दे सकते हैं। बिल्कुल। स्कूली लेवल की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम वोट नहीं दे सकते। ठीक है, जो वोट दे सकते हैं उनके लिए सुधार होता है, लेकिन वो भी 5 साल में। हमारे लिए तो 5 साल में भी नहीं होता। 5 साल में बड़ा अहम मुद्दा है इस बच्चे का। प्लीज एक मिनट, आप मुझे अगर ऐसे घेर लेंगे मैं औरों के पास कैसे जाऊँ? भिवानी का एक एक बार चल एक आप ऐसे तो छोड़ो। हमारे भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं रामनाथ के लड़के को कि वो आप भिवानी की बात नहीं कर सकते, हम देश की बात करेंगे, अपने घर की बात तो कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग, मैं बात ही नहीं जी भाई साहब, भिवानी में एक ये कह रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी खोल लिया है, उसके लिए कहाँ जगह है? वो यूनिवर्सिटी कहाँ भिवानी के लोगों से कहना चाहते हैं? कोई भी हो जिन्होंने यूनिवर्सिटी खोल लिया है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? भिवानी की सारी जनता हम देखना चाहते हैं। कहाँ लगेगी? कौन सी जगह पर लगेगी? मतलब आप कहते हैं कहाँ लगेगी? यार आप लोग बातें नहीं सुन रहे भाई साहब। आप बोलेंगे आपसे मैं लूंगा ही नहीं, मैं आपसे लूंगा ही नहीं। अगर भिवानी के अंदर काम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। क्यों? मैं प्लीज, मैं यहाँ एक अलग सवाल यहाँ बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। आपके लोग कहते हैं कि आप भी थे यहाँ सत्ता में, 5 साल से आपकी पार्टी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि तब क्यों नहीं काम कराया गया? देखो, मैंने आपको एक बात बताई है, कांग्रेस का शासन 10 साल से है और 10 साल के शासन में कांग्रेस की प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार रही, चाहे रॉबर्ट वड्ढारा की बात हो। फिर आप भिवानी से अलग लेके आप भिवानी में क्यों नहीं आ रहे हैं? और मैं भिवानी में भी आ रहा हूँ। भिवानी की मैंने आपको निवेदन किया है, हमने भिवानी के बारे में आवाज उठाई। भिवानी में सड़कें नहीं बनी, भिवानी में कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं हुई, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हुई। भिवानी उद्योग पलायन करके सरकार में वो कहते हैं यूनिवर्सिटी, आप कहते हैं खोली, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? उसकी क्लासें कहाँ लग रही है? जनता पूछ रही है। वो यूनिवर्सिटी ये लग रही है जो बीएड कॉलेज और जो राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है, ये कभी गए नहीं वहाँ पे, जाके देखें। बीसी का ऑफिस है वहाँ पे, और कक्षाएं जो है शुरू हुए कम से कम 20 दिन हो चुके हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी काम, ये एक काम बता दें किसान के हक में, अगर किसान की गिरफ्तारी अगर किसी ने बंद करवाई है तो वो भूपेंद्र हुड्डा ने करवाई है। अगर छात्र के लिए जो कुछ किया है वो कांग्रेस ने किया है, गिरफ्तारी के लिए किया है। कोई भी, और कर्मचारियों को आज पंजाब के समान जो वेतनमान दिए किसने दिया है? इनका भी तो राजस्थान, तो सब कांग्रेस ने प्लीज राहुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? कौन सी अभी तक कौन सी वेतनमान दी है? ये सिर्फ घोषणा है। पहली वेतनमान की घोषणा जो करी है वो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने घोषणा पत्र में करी है। पहली बात तो ये है। इनका भी घोषणा पत्र आया नहीं है? किनका घोषणा पत्र? हाँ, वो अभी तो बाद की घोषणाएं करी है। वो भी बोल रहे हैं कि अगर हम सीएम बनेंगे 1 नवंबर के बाद से फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपके पास जारी। किसान की बात तो कर रहे हैं, हमने किसान की बात के लिए हरियाणा में आवाज उठाई, मध्य प्रदेश में 150 दिया, राजस्थान में 150 में बोले
जी हमारा पशुओं से बोलने दें तो मैंने बोल लूँ जवाब है और गांव के अंदर पीने का पानी की व्यवस्था नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। एक बार उनका जवाब ले लें जी, प्लीज जवाब जी। आप समाज में पूछे नहीं चुका पाता था तो क्या होता था, वो जेल में डाल दिया जाता था और जेल में भी रोटी के पैसे किसान को खुद देने पड़ते थे। अगर इस काले कानून को किसी ने बंद किया तो कांग्रेस ने किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। मैं एक आखिरी प्लीज जी किसान के लिए यदि किसी ने किया है 18% से अटल जी ने 4% बात किया है, तो किसान के लिए एक बीमा योजना होने वाली थी। लेकिन प्लीज आप नीचे उतरेंगे, आप पहले नीचे उतरें, आप नीचे उतरिए, कोई बात एक बार बात करने दो यार, आप मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे यहाँ, आप लोग रुकेंगे एक बार। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट भाई साहब मेरे पास सुनिए, मैं बोलूं सर मेरे पास 10 मिनट है और मैं चाहता हूं आपको पूरा टाइम दूं, तो एक एक करके ले लूं, एक एक करके ले लूं, एक मैं अपनी मर्जी चलूंगा, आपके कहने से नहीं लूंगा। नहीं सर मैं नीचे जाऊंगा सर, मैं बीच में आप आइए, आप एक आपके बाद उसके बाद फिर आपके पास एक मैं सबसे लूंगा यार जी। एक बात बिल्कुल नहीं, आप सवाल नहीं, आपके मुद्दे क्या है, इतनी सारी बातें हुई, मुद्दे ये कोई मुद्दा है, मुद्दे हमारे विकास के और रोजगार के, विकास और रोजगार जी जी। मुद्दा क्या, सिर्फ एक सवाल, विकास के नाते से मैं विकास के नाते से सवाल पूछता हूँ। सवाल नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका मुद्दा क्या, विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ नहीं, आप ऊपर नहीं, अपनी तो नहीं, एक बार अपनी सवाल कर लेना, मैं पूछूंगा नहीं, आप पहले नीचे उतरिए, आप पहले नीचे जाइए, मैं आपके साथ हूँ ना सर, प्लीज मेरे ऊपर जी 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 एक मिनट भाई साहब। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, जनता ने, हरियाणा की जनता ने प्लीज विकास जो इन्होंने कांग्रेस ने किया वो रोहतक में किया और जनता जनार्दन ने उसी विकास को नाते हुए रोहतक में इनको जिताया, बाकी जगह हरा दिया। एक मिनट भाई साहब, यहाँ का एमएलए पढ़ा लिखा शिक्षित और ईमानदार होना चाहिए। इनेलो वालों से मैं पूछना चाहता हूँ 1987 में इनकी सरकार रही, 2000 में रही, क्या किया? और बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ 5 साल आगे रहा उसी बिल्कुल भाई साहब अंधेरे में चश्मा लगाएंगे, जनता भी नहीं पहचाने। बता भाई साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता पार्टी का हूँ नाम नहीं चाहता कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम काला धन लाएंगे 100 दिन के अंदर, अब वो कहाँ गए, उस पर कोई भी उनका जवाब क्यों नहीं है? नहीं आप एक तरफा नहीं, बिल्कुल 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 मैं भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक मिनट आपसे मैं कितनी बार आ चुका हूँ आपके पास, आप बार आपके आदमी उठाते, मैं आपसे नहीं पूछूँ, मैं किसी और से पूछूँ। ओके आप लड़ लीजिए, पहले फैसला कर लीजिए, आप फैसला कर लीजिए। एक आदमी चले, मैं उनसे पूछ रुकिए, आपसे पूछ चुका हूं मैं, आप एक मिनट, मुझे पता लग गया आप किससे पूछना चाहते हैं। क्या पार्टी का नाम नहीं लेंगे, आपसे मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, मुद्दा क्या है, आप क्या चाहते क्या है, सिर्फ चिल्लाना यार आप जी और विकास के प्रति अच्छा भिवानी को लेकर बेसिकली कि भिवानी में ये चीज कमजोर है, ये मिल जाए। भिवानी में अगर रोजगार सबसे पहले रोजगार जी रोजगार अगर यहाँ कोई अच्छी मिल कारखाने लग जाए तो लोगों को सरकारी नौकरी जरूर नहीं मिल सकती, लेकिन ये जरूर है कि प्राइवेट नौकरी में अगर चले जाए और प्राइवेट पार्टी का नाम नहीं ले रहा किसी भी पार्टी में नहीं अब मैं उधर जाऊं, ऐसे नहीं होगा, नहीं मुझे नीचे तो आने दो भाई साहब, आप मुझे नीचे नहीं आने देते जी, नहीं आपसे मैं पूछूंगा नहीं, पूछ चुका हूं, चलिए आप यार एक बार बोल दिया आपने,
भाई तुम दोनों से पूछता हूँ, 1 मिनट रुके सर, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट। भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ विधानसभा के अंदर भाई साहब मैं ये पूछना विधानसभा के अंदर भिवानी के लिए सबसे आवाज उठाने वाले कौन है? डॉक्टर भारद्वाज साहब। उससे ज्यादा नहीं, पार्टी की बात नहीं सर, आ जाओ मैं नीचे आ जाओ, मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं। पीछे बहुत हो गए, पीछे बहुत हो गए सर, पीछे बहुत लोग हैं, पीछे बहुत लोग हैं। आप कुछ बोलेंगे? 1 मिनट, आपसे एक सवाल पूछना था। अगर आप लोग शांत रहे बाएं तरफ, मैं किसी को देख के नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ ऐसा है मुद्दा। देखिए हम मुद्दा ही हुआ पार्टी की कोई बात पार्टी की कुछ ऐसा है, 5-10 साल से कांग्रेस की सरकार रही है जी, कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ। हमेशा कहानी बता रहा हूँ ना भाई, मुद्दे ऐसा है, मुद्दे के पर बात तो कोई रोका ना, सीवर की है मैं बताता हूँ जी, अच्छे दिन है जी, ऐसे कैमरा ही नहीं चलेगा जी। 1 सवाल, अच्छे दिन की बात यह है कि भगवान आएंगे जब ये अच्छे दिन। रही बात इन नेताओं की, ध्यान करें, आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो है ना जी, इनके कोई भी हो ये नेता, इनको इतना भी मत चढ़ाओ कि कभी गिराना न पड़ जाए। सर अभी ऊपर जाए नहीं, एक आखिरी सवाल नहीं, सिंगल लाइन शर्मा जी, वक्त की कमी है, सिंगल लाइन में कोई जवाब है, एक सिंगल लाइन में जनता जो सवाल होती है, सिंगल लाइन चाहूंगा सर, वक्त जल्दी में सर। तमाम जनता कह रही है कि ना बीजेपी ने इतने जो वादे किए थे पूरे वो पूरे किए हैं, और बात करती है हरियाणा में एक अच्छी सरकार भी नहीं की, जनता ये पूछ रही सिंगल लाइन। ऐसा है, काले धन की बात करें, SIT बनते ही सरकार ने लागू कर दी, और प्रदेश के अंदर हमने सिंगल लाइन बात आ रहा है ना, प्रधानमंत्री जी ने ये सभी मंत्रालयों में अपने घोषणा पत्र का रोड मैप बनवा दिया है। फिर मैं जनता से मैं ये कहूंगा कि अगर पीछे की कोई भी सरकार की बात करें, वो आज की क्यों नहीं बात करते, आज रोजगार की बात कर रहे हैं। जैसे मैं सुन रहा हूँ हर आदमी के सब मुंह पे एक ही बात है, रोजगार। एक विजन होना चाहिए, इंडस्ट्रीज लाने का विजन होना चाहिए। मैं जनता से भी यही डिमांड करूंगा कि कोई राजनेता मत मांगो, एक विजन मांगो, अपनी जरूरतें मांगो, इंडस्ट्रीज मांगो, व्यापार मांगो। सिंगल लाइन ये है जी, इन IIED की सरकार आपको वादा करती है कि पीछे सिंगल लाइन सर, सिंगल लाइन। महंगा आलू, महंगा प्याज, महंगी तेल, महंगी रेल, 3 महीने में मोदी फेल। पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद थे, और हम अपने दर्शकों को बताएं, इस वक्त जनता में काफी जोश है, तो 5 मिनट और दे दो जनता को। अगर मुझे सुनने देंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं एक बात बोलूं, एक बात, अगर मुझे सुनाई नहीं देगा, मुझे कमांड नहीं आएगी, मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं, मैं सिर्फ 10 सवाल पूछूं, लेकिन नहीं, 10 सवाल मेरी मर्जी के होंगे, किनसे पूछूंगा। आरोप मत लगाइएगा भाई साहब कि किससे पूछा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, प्लीज नहीं, आपसे पूछो। आइए, आप मोदी, आप भिवानी के रहने वाले हैं, आपके कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे तो शहर का विकास जी, और ईमानदार को कैंडिडेट हो, जी, छवि साफ हो, वो विकास करिए जी, और भ्रष्ट का आपको नहीं चाहिए, एक ईमानदार आदमी होना चाहिए। चल अब हो गया, अब मैं बोलूं, कितने अच्छे से उन्होंने अपना सवाल बताया। ईमानदार आदमी, हमारे नेता भी सुन रहे हैं ताकि वो ईमानदारी कर सके। भाई साहब आप नीचे उतरेंगे, आप पहले नीचे उतरिए सर, प्लीज, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज सर, मेरे हाथ जोड़ के विनती है। मैं आपके पास आता हूं, आप पार्टी की बात करते हैं, मैं आपके पास इसलिए नहीं, 10 लोग आए ना, एक बात एक मिनट, और आप किसके हैं? हमको पता अधिकारी कौन सा आपके पास आता
सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, भारद्वाज साहब करें, मैं ये कह रहा हूँ, आप पूछिए पहले सवाल। सर मैं आपके पास, आप समझ ही नहीं मेरी बात सर, मैं बात नहीं कर रहा। भारद्वाज जी मैं एक बड़ा सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। एक ईमानदार और एक ऐसे नेता की मांग करते हैं। आपको लगता है आज हमारी राजनीति में थोड़ी सी कमी आई है? एक विश्वास जो नेताओं के प्रति था वो कम है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मेरे आचरण को अगर पिछले 5 वर्ष ओवरऑल की बात, ओवरऑल उसमें बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल राजनीतिक चरित्र में गिरावट आई है, लेकिन ये व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। और हर व्यक्ति को मैं तो ये चाहूंगा कि ये चाहिए कि वो अपने आचरण को, अपने आचार को, अपने व्यवहार को, अपनी नैतिकता को वो ऊपर रखे। बिल्कुल राहुल जी मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगा। यार तमाम लोग एक चीज तो साफ तौर से चाहते हैं कि जो भी नेता चुनकर आए वो ईमानदार हो, वो स्वच्छ छवि का हो, वो भ्रष्टाचार ना करे। तो आपको लगता है आजकल तो ऐसे नेता ढूंढने से ही मिलते हैं? देखिए ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट या हर नेता जो है वो भ्रष्ट हो या कोई भी चीज हो। ये मैं जनता की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक अच्छी छवि का नेता चाहिए, ईमानदार चाहिए, और जिसको शहर के लिए जिसने कुछ सोशल काम किए हो या जिसने कोई सोशल मतलब उसकी सोच हो इस तरह की या डेवलपमेंट की सोच हो, उस तरह का नेता चाहिए। डेवलपमेंट की सोच हो। शर्मा जी उसी सवाल के साथ आपके पास बताइए। यहाँ पूरी जनता एक चीज साफ, एक सीधी सी सिंगल सी बात है कि मैं यहाँ ये जानना चाहता हूं कि ये तमाम चीजों की जितने की बात करें, भ्रष्टाचार, ईमानदार, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिरा है? मैं आपको इसका एक लाइन में जवाब दे सकता हूं। राजनीति में आज भी ईमानदार लोग हैं, स्पष्ट छवि का लोग हैं। और दूसरी मैं भिवानी के बारे में कहना चाहता हूं, यहाँ पर ऐसे लोग एमएलए नहीं बनना चाहिए जो मुंह से बोल नहीं सके, लोगों का काम करवाए, आम आदमी का काम करवाए, प्रशासन को खींच करके यहाँ भारद्वाज जी यहाँ अगर हम बात करें, छवि की बात हो रही है, भ्रष्टाचार, आपको लगता है कि आज भ्रष्टाचार को लेकर जितने सवाल उठा रहे उसे लेकर कुछ इस तरह की चीजें कि क्यों आखिर इतना भ्रष्टाचार, कमी तो चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, कमी तो नेताओं की रह जाती है अगर ये चीजें बढ़ती। बिल्कुल मैं कहता हूँ, ये मेरा मानना है निश्चित रूप से अगर ये भ्रष्टाचार है और नेताओं को अपने आप को पास साफ रहना चाहिए और रहना नहीं, उनको दिखना भी चाहिए, प्रमाण करना चाहिए उनको कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उन्हीं लोगों को आगे जाना चाहिए जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए। राहुल आप युवा हैं और यहाँ अगर हम बात करें, तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इस तरह की तमाम जो चीजें हैं कि जनता के बीच वैसे ही लोगों को जाना चाहिए, लेकिन कमियां हम बार बार कह रहे हैं, कमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के नेता में ही रह जाती है। वो चाहे बीजेपी का हो, आपका हो, कांग्रेस का हो, कमी वही छोड़ता है। ऐसा है, भिवानी को सबसे पहले जरूरत है एक मास्टर प्लान की। ठीक है, यहाँ के लिए कोई भी मास्टर प्लान रेडी नहीं है, कोई भी सोच नहीं है इसकी। यहाँ के लोगों को ये मैं एकदम क्लियर कट एक बात कहना चाहता हूँ कि भिवानी के अंदर मैं खुद ये देखता हूँ, युवा होने के नाते यहाँ पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं किया जाता। पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। चलो मैं यहाँ पर जिस तरह से लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे हम बात कर पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यहाँ पर जनता अपनी बातें कह रही है, जनता अच्छी चीजें भी बता रही है और कुछ कमियां भी गिना रही है। फैसला आप ही को करना है, जनता को ही करना है क्या सही है। यहाँ तमाम पार्टियों के नेता भी अपनी राय दे रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, फैसला जनता को करना है। हम ये महासंग्राम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद न्यूज़ पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।